हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों मैं हूं इस वक्त अभी कांकड़ी घाट में और यहाँ मैंने न्यू ईयर का बोर्ड लगा रखा है, पोस्टर लगा रखे हैं। तो दोस्तों लाखन सिंह नेगी जी के साथ जो इस वक्त विधायक चुनाव की तैयारी पे हैं, मिशन 2022 परम पूज्य बाबा श्री नीप करोरी महाराज संकट मोचन हनुमान मंदिर कांकड़ी घाट। तो दोस्तों मैं इस वक्त कांकड़ी घाट के आपको दर्शन करा रहा हूँ। गुदड़ी बाबा जी के और समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कांकड़ी घाट की तरफ। यहाँ दो बट वृक्ष हैं जो एक नर और मादा के रूप में, पार्वती और भोलेनाथ जी के रूप में है। देखिए इसमें जटाएँ हैं और इसमें जटाएँ नहीं हैं। आप कभी भी आएँ तो कांकड़ी घाट में मनमोहक बाबा जी के दर्शन और सोमवारी बाबा जी के दर्शन और गुदड़ी बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त कांकड़ी घाट हनुमान मंदिर में। तो बाबा जी ने 15 जून के दिन यहाँ भी मंदिर बनाया था और आज भक्त लोग 4 धाम, चौथा धाम है ये। तो आज ये अल्मोड़ा के ठीक सीमा से लगते हुए है, नदी के उस पार। तो मेरे साथ भक्त लोग जुड़े हुए हैं। नाम है भाई का स्वप्निल और शशांक। दोस्तों आज है 15 जनवरी 2022, सुबह का समय है। मैं 4 धाम की यात्रा पे निकला हूँ अपने भाई के साथ। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनकी बदौलत मुझे भी 4 धाम के दर्शन हो जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा धाम है कांकड़ी घाट, वैसे तो चौथा धाम है, चौथा मंदिर बाबा जी ने बना रखा। तो दोस्तों आज है 15 जनवरी 2022 और आज मकर संक्रांति, घुघुतिया का त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ। शायद पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता होगा, कुमाऊं में तो मनाया जाता है। हम लोग बचपन में तुम्हारे घुघुतिया बनाया करते थे। घुघुतिया बोले तो डमरू हो गया और ये थाल हो गई, चाकू हो गया, तलवार हो गई, और वो फिर माला में गछा के हम लोग उसको पहनते थे और सवेरे फिर कौवे को बुलाया करते थे। आ कौवा ले जा तू बड़, मुझे दीजा सोने की थाल, कुछ इस प्रकार से डायलॉग मारा करते थे। और जब मैं अल्मोड़ा गया अपनी बुआ के वहाँ तो तुम्हारे नमकीन भी, चापट हो गया और चुटकी हो गया, ये सब भी, यामू, ये सब भी उस माला में रचा जाता है। तो दोस्तों आज जो ये घुघुतिया का त्यौहार है, इसकी जो कहानी है, जो इतिहास है, वो मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ। कुमाऊं के एक राजा हुआ करते थे, नाम था उनका कल्याण सिंह। बहुत पहले के राजा थे और प्रजा बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से कार्य कुशल था और अच्छे से वो अपने प्रजा को देख रेख करते थे। पर उनको एक दुख था संतान न होने का। तो उनकी संतान थी ही नहीं, तो वो संतान को लेकर बहुत चिंतित हुआ करते थे। तो दोस्तों कहते हैं ना, दुख में भी सुख छिपा होता है। मेरे को राजा दशरथ जी की बात याद आ रही है। राजा दशरथ जी जब शिकार खेलने गए थे, आपको पता होगी वैसे, तो दुख का कारण भी दुख भी सुख बन जाता है। राजा दशरथ जी शिकार खेलने गए थे और शिकार खेलने के बाद जब उन्होंने तीर छोड़ा, शब्दद्वेषी बाण, वो श्रवण कुमार को जाके लगा, श्रवण कुमार मर गया। तो उनने बोला कि मेरे पिताजी को पानी दे के आ जाना। तो पानी दे के आए। पानी देने के बाद जब तुम्हारे वो पानी दे रहे थे, तो पिताजी ने उनको श्राप दे दिया कि उनको, तो वो 2 दिन तक का तो दुखी रहे, लेकिन उसके बाद वो खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ की भी संतानें नहीं थी और जब उनको पता चला कि वो पुत्र वियोग में मरेंगे, तो वो खुश हो गए कि मुझे भी पुत्र प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही राम हुए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए थे। राम की भी एक होने की भी बहुत अच्छी मैंने कथा सुनी कि जब राम प्रकट हुए, तो दोस्तों ये कोख से पैदा नहीं होते, जो भगवान होते हैं ये ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। जब कहा जाता है कि कौशल्या देवी राम पैदा हुए थे, तो वो सीधे ही बड़े रूप में आ गए थे। तो माता ने कहा कि मुझे तो नन्ना मुन्ना राम चाहिए। तो उन्होंने कहा कितना छोटा? उन्होंने कहा इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, छोटा छोटा करते 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 वो बहुत छोटे हो गए। तो राम जी ने बोला कि मुझे एक बार में कौशल्या माँ तुम बता दो कि मुझे कितना छोटा होना है। तो उन्होंने बोला कि इतना छोटा हो जाओ जितनी मैं, मेरी गोद में तुम समा जाओ। तो राम भगवान उतना छोटा हो गए थे और कौशल्या माँ की गोद में हो गए थे। अब वो गोद में उतना छोटा हो, जैसे जो शिशु पैदा होता है, पैदा होने के बाद भी वो तुम्हारे कौशल्या माँ से वार्तालाप कर रहे थे। अब कौशल्या माँ ने कहा रो, तो वो रो भी नहीं रहे थे। उन्होंने कहा मैं क्यों रोऊं, मैं राम हूं, मेरे को क्या तकलीफ है जो मैं रो। तो कौशल्या माँ ने बोला, जो संत लोग तड़प रहे हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग का तुमने संहार करना है, जिन राक्षसों ने ऋषि मुनियों को परेशान कर रखा, जैसे रावण का वध करने आए थे, तो उनने जिनको परेशान, उनको देख के तुम रो। तो तब श्री रामचंद्र जी ने रोना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा कहानी से इस तरफ आता हूँ, जो मैं मकर संक्रांति की आपको कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों उनकी संतानें नहीं थी कल्याण सिंह राजा की। तो
उनके जो मंत्री थे, मंत्री सोचते थे कि यार मैं अब अगला जो राजा बनेगा वो मैं बनूंगा, क्योंकि कल्याण सिंह जी की जो हमारे महाराज हैं उनकी संतानें तो है नहीं, और अगर इनकी संतानें नहीं होती हैं तो उसके बाद उत्तराधिकारी मैं हूं। और वो अपनी योजना बनाता था कि यार मैं किस तरीके से उत्तराधिकारी बन जाऊं। लेकिन कल्याण सिंह के मन में चाहत थी और श्रद्धा थी, भक्ति थी। वो बागनाथ मंदिर गए और वहां उन्होंने वारिस मांगा, और उसी चलते कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम रखा निर्भय चंद। और माता बहुत लाड़ प्यार से पालती थी, प्रजा भी खुश थी। अपने नए राजकुमार को की खुशी में बहुत उत्साह हुआ, और माता ने कई प्रकार के पकवान बनाए। और जब वो बचपन में खेल कूद परेशान किया करते थे तो माँ बोलती थी मैं कौवे को बुला के तुझे कौवे को डराया करती थी। तो उन कौवों से निर्भय चंद ने दोस्ती कर ली, और उस निर्भय चंद का एक दूसरा नाम था घुघुतिया, जो एक त्योहार है, इसी नाम से वो जाने लगे। तो हुआ ये कि वो जो मंत्री था वो फिर से षड्यंत्र करने लगा, और कि मैं किस तरीके से निर्भय चंद को राजकुमार को मारूं और मैं फिर राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी मैं बन जाऊं। तो हुआ ये कि धीरे धीरे समय बीतता रहा, निर्भय चंद थोड़ी बड़े हुए। एक मोतियों की माला उनके गले में हर वक्त रहा करती थी, और उस पर मोती जड़े थे। तो एक बार वो खेलने गए तो मंत्री ने उनको अगवा कर लिया, अगवा किया, और उसके बाद उनको डराने धमकाने। लेकिन कौवों को ये बात, जिन कौवों से उन्होंने दोस्ती पाली थी, वो कौवे वहाँ पर आए और उन्होंने उस मंत्री को चोंच मारना स्टार्ट कर दिया, और डर के मारे मंत्री तो वहाँ से भाग गया। लेकिन जो निर्भय चंद थे, घुघुतिया थे, वो वहीं पर मूर्छित हो गए पेड़ के नीचे। अब एक कौवे ने क्या करा, उन मोतियों की माला ली और जाके महारानी के पास में कहीं पर खिड़की विड़की में वो वहाँ पर रख दी। और जब राजा ने देखा तो राजा को ऐसा लगा कि तुम्हारे अब मुझे ये उनको चिंता भी हो रही थी निर्भय चंद जी की। तो उनने कहा ये जरूर कौवा कुछ ना कुछ हमको बताने वाला है, और वो कौवा का पीछा करने लगे। देखा एक पेड़ के नीचे निर्भय चंद अचेत अवस्था में बैठे थे। जब माँ को पता चला तो माँ ने सीने से लगाया, फिर दवा हुई, वैद्य बुलाए और अच्छे से उपचार हुआ, और कुछ दिनों में राजकुमार निर्भय चंद बिल्कुल ठीक हो गए। और उसी खुशी में उन्होंने पकवान बनाए, सब कुछ बनाए, और कौवों को बुला बुला के खिलाया। तो दोस्तों यही से स्टार्ट होता है हमारा उत्तरायणी घुघुतिया का त्यौहार, और तब से हम लोग घुघुतिया बनाते हैं, और तब से हम लोग बड़ और ढाल, डमरू, ये सब आदि चीज़ें बनाते हैं। और बनाने के बाद हम कौवों को बुलाते हैं, और रोज़ सवेरे और कहा जाता है कि कौवा जब तक इनको नहीं खाता तब तक का त्यौहार नहीं माना जाता है। तो तब से लेकर आज तक का कौवे आ रहे हैं, और हम लोग घुघुतिया बना रहे हैं उत्तरायणी का त्यौहार। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पहले से वैसे पता होगी तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता होगी तो आज आपको पता चल गया। और दशरथ की और राम जी की भी मैंने कहानी बताई आपको। ये भी दोस्तों मैं तो आपको नित्य नित्य कैची धाम के दर्शन कराए रहा हूँ, आज भक्तों के भी मैं नित्य नित्य भक्तों के भी दर्शन कराए रहा हूँ। बने रहेगा वीडियो में, करते हैं वीडियो को मंगल। और नए हैं अगर चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीब करोरी बाबा की जय।